जय भीम दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहन मायावती की वो अनसुनी, अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, जो सिर्फ एक राजनेता की कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, हिम्मत, सपनों और इतिहास बदलने की गाथा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी से उठकर देश की सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन तक पहुंची। ये रास्ता कभी आसान नहीं था, बल्कि इसमें हर कदम पर कांटे थे, अपमान था और भेदभाव था। लेकिन इन सबके बीच एक लड़की ने यह ठान लिया था कि उसे समाज की उस सोच को बदलना है जो जन्म के आधार पर इंसान की कीमत तय करती है। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। बहन मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक साधारण दलित परिवार में हुआ। उनके पिता प्रभु दयाल पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे और मां रामरती एक गृहिणी थी। घर की हालत साधारण थी, लेकिन मायावती के सपने असाधारण थे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने महसूस किया कि जातिवाद किस तरह बच्चों के मन में भी जहर घोल देता है। उनके साथ पढ़ने वाले कई बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को उनसे बात करने तक मना करते थे, लेकिन मायावती के अंदर एक आग थी, एक तड़प थी खुद को साबित करने की। उन्होंने पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि टीचर्स भी हैरान हो जाते। दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्नातक और फिर बीएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगी। उनका सपना आईएएस बनना था। कांशीराम से मुलाकात और राजनीतिक सफर की शुरुआत। कहते हैं कि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो अपने इरादों में मजबूत होते हैं। इसी दौरान 1977 में उनकी मुलाकात कांशीराम से हुई। कांशीराम ने मायावती में वो चिंगारी देखी जो करोड़ों दलितों के जीवन में रोशनी भर सकती थी। उन्होंने मायावती से कहा, तुम्हें सिर्फ आईएएस नहीं बनना, तुम्हें पीएम बनना है, ताकि तुम उन नीतियों को बदल सको जो दलितों के लिए अन्याय पैदा करती हैं। यह सुनकर मायावती के सपनों की दिशा ही बदल गई। उन्होंने अपनी जिंदगी दलितों के अधिकार की लड़ाई के लिए समर्पित कर दी। 1984 में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की स्थापना हुई और मायावती इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहीं। पहले वो छोटे छोटे भाषण देती, मोहल्लों में जाती, लोगों को जागरूक करती, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज इतनी बुलंद हो गई कि बड़े बड़े नेता भी डरने लगे। 1989 में वो पहली बार लोकसभा सांसद बनी और फिर 1995 में इतिहास रचते हुए उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। सफलता और चुनौतियां, ये सत्ता उन्हें चांदी की थाली में नहीं मिली। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के सिर्फ 4 महीने बाद उनकी सरकार गिरा दी गई। उन्हें मुख्यमंत्री आवास से निकलने तक का नोटिस मिला, लेकिन मायावती ने हार नहीं मानी। 1997 में वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी, 2002 में तीसरी बार और 2007 में चौथी बार। 2007 का चुनाव उनके करियर का स्वर्णिम अध्याय साबित हुआ, जब उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस दौरान उन्होंने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट, पार्क स्मारक और दलित प्रेरणा स्थल जैसे कई भव्य निर्माण कराए, जिन्हें उनके समर्थकों ने सम्मान के प्रतीक कहा, जबकि विरोधियों ने आलोचना की। मायावती पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। सीबीआई जांच हुई और मीडिया ने उन्हें नोटों की मालकिन कहकर बदनाम किया, मगर इन सबके ऊपर उनके समर्थकों का विश्वास हमेशा कायम रहा। उन्होंने कभी शादी नहीं की, न कोई पारिवारिक राजनीति अपनाई। उनकी पूरी जिंदगी दलित, पिछड़े और वंचित समाज को समर्पित रही। उनके भाषणों में हमेशा वो तीखापन और आत्मविश्वास दिखता है जो वर्षों के संघर्ष से आता है। चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, आरक्षण पर हमले हो या दलितों पर अत्याचार, मायावती ने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। लगातार संघर्ष और भविष्य की उम्मीद उनकी जिंदगी में ऐसे भी मोड़ आए जब लोग समझने लगे कि अब मायावती का राजनीतिक सफर खत्म हो चुका है। 2012 में उनकी सरकार हार गई। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। विरोधियों ने कहा अब बसपा खत्म हो गई, मगर मायावती ने फिर भी हार नहीं मानी। वो चुप रहीं, लेकिन संगठन को फिर से खड़ा करने में जुटी और आज भी वो राजनीति के हर बड़े फैसले में एक अहम चेहरा है। उनके आलोचक कहते हैं कि वो राजनीति से गायब हो गई हैं, लेकिन उनके समर्थक कहते हैं बहन जी का हर कदम सोच समझकर उठता है। मायावती की कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये कहानी है उस लड़की की जिसने गरीबी, जातिवाद और अपमान के बीच जन्म लिया और उन्हीं हथियारों को अपनी ताकत बनाकर दुनिया को जवाब दिया। अगर आप सोचते हैं कि एक इंसान अपने दम पर इतिहास नहीं बदल सकता, तो मायावती का जीवन इस सोच को तोड़ देता है। उनकी जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव आए, उतने ही सस्पेंस और ड्रामा भी। कभी लगा वो राजनीति से बाहर हो जाएंगी, फिर अचानक वो सत्ता में लौट आईं। कभी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चले, फिर वो बरी हो गई। कभी उन्हें कमजोर समझा गया, फिर उन्होंने सबको चौंका दिया। ये कहानी बताती है कि हारने वाला ही असली जीत की कीमत समझता है, और मायावती ने हर हार को अपनी जीत की सीढ़ी बनाया। उनके समर्थकों के लिए वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक उम्मीद, एक जज्बा और एक प्रतीक है। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मायावती का सफर अभी बाकी है और शायद आने वाले वक्त में वो एक बार फिर से इतिहास रचे। जय भीम।